हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक हाल ही में एक ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों मिलकर के एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम ये लोग ऑकस रखे हुए हैं। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये तीनों कंट्री मिल करके एक ऑकस ग्रुप का निर्माण किए हैं। इसमें मुख्य पर्पस ये है कि तीनों देशों की जो सिक्योरिटी पर्पस है, मोस्टली इसमें क्या होगा, जो भी समुद्री एरिया है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें ये लोग अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर से चलने वाला एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन प्रोवाइड किया जाएगा। तो तीनों देश आपस में कुछ ऐसा डील किया है जिसकी वजह से खास करके डिफेंस के मामला में, रक्षा के दृष्टिकोण से ये लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो इसी को लेकर के आज का एडिटोरियल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, ये तीनों जो पावरफुल कंट्री हैं ये तो एक ट्रीटी बनाई ही है इस ऑकस के थ्रू, लेकिन कुछ दिन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक डील चल रहा था जिसमें भी वो सबमरीन को लेकर के ही डील चल रहा था। लेकिन जब से ये ग्रुप बना है तो इसमें क्या कर दिया गया है, फ्रांस को साइड कर दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा एक तरह से लॉस हुआ है, वो किसको हुआ, फ्रांस को। और फ्रांस इस ऑकस ग्रुप को, जो ग्रुपिंग बनी हुई है, फ्रांस इस ऑकस ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा वो इस मामले से पूरी तरह से दुखी है। तो देखते हैं टाइटल क्या दिया गया है, अनदर ग्रुपिंग। मतलब कहने का मतलब, एक तो पहले से ही ग्रुपिंग चल रहा था, एक तो क्वाड कंट्रीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक तरह से एक हाल ही फिलहाल में एक दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है, अनदर ग्रुपिंग हुआ है इन तीनों पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में सेक्रेटरी पर्पस को लेकर के। तो यही है आज का एडिटोरियल। ऑकस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एज अ क्वाड मेंबर। अब क्वाड मेंबर में कितने सदस्य हैं, क्वाड मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल टाइप वी कैन से दैट, चतुर्भुज। इसमें 4 कंट्री हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये जो ऑकस एक नया ग्रुप बना हुआ है, इससे क्या हो सकता है, इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेजेंट्स बोथ चैलेंज है, मतलब चैलेंज भी उत्पन्न कर सकता है और अपॉर्चुनिटी भी, मतलब दोनों साइड से एक तरह से। ये ऑकस जो ग्रुप है भारत के लिए एक चुनौती भरा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इसके इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे एज अ क्वाड मेंबर। जैसे कि इंडिया भी क्या है, क्वाड मेंबर का सदस्य है। तो ऑकस जो है आगे आने वाले टाइम में बताएगा कि ये किस तरह का चैलेंजेस हमारे इंडिया के लिए दे रहा है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको ये ऑकस ग्रुप जो तीनों कंट्री मिले हुए हैं वो किस तरह के प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि इन इट्स फर्स्ट रिएक्शन टू ऑकस, यानी जो पहली प्रतिक्रिया बोल सकते हैं, पहली प्रतिक्रिया को लेकर के ऑकस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। द न्यू पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड यूके। ये जो पार्टनरशिप हुई है, एक तरह से जो एक समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और यूनाइटेड किंगडम, इन तीनों कंट्री के बीच जो एक न्यू पार्टनरशिप हुई है, तो इसके इसके रिगार्डिंग फर्स्ट रिएक्शन इंडिया का क्या रहा है। तो इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर दैट इट डज नॉट वेलकम द अनाउंसमेंट नॉर इट डज इट विश टू लिंक ऑकस टू इंडियन इंटरेस्ट। अब इंडिया की यहाँ पे क्या ओपिनियन है, इंडिया हैज़ मेड मतलब ये इंडिया क्या किया है, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इट डज नॉट वेलकम, ये जो है इंडिया न तो स्वागत ही करता है इस अनाउंसमेंट का, ये जो ऑकस अनाउंसमेंट हुआ है, न इंडिया इसकी तारीफ़ ही करता है, एक तरह से बोला जाए, एक तरह से इसका स्वागत भी नहीं करता है, नॉर ना ही डज इट विश टू लिंक ऑकस टू इंडियन इंटरेस्ट, और ना ही वो चाहता है कि ऑकस को अपने इंटरेस्ट के जरिए जुड़े, अपना एक स्वार्थ के, इंटरेस्ट करने का मतलब क्या, किसी चीज़ में आपको कुछ स्वार्थ मिल रहा है, कुछ से आपको लाभ मिल रहा है, उस इंटरेस्ट के पर्पज़ से इंडिया न तो इस अनाउंसमेंट की, ये जो गठजोड़ हुआ है एक तरह से मतलब ये जो सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के ये लोग आपस में कंबाइन हुए हैं, न ही इसकी वेलकम करता है, न ही अपने इंटरेस्ट के पर्पज़ से इसको लिंक करता है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला सेड दैट ऑकस विच was launched a week before the first in-person summit of leader of Australia, India, जापान एंड यूएस। तो ये जो ऑकस का अनाउंसमेंट कब हुआ है, अभी जब एक हुआ था, अभी हाल ही में हमारा क्वाडकोर को लेकर के, सॉरी, क्वाड कंट्रीज़ को लेकर के भी एक समिट हुआ था, एक तरह से मीटिंग हुआ था, उसके एक हफ्ता पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये जो ऑकस है जो कि कब लॉन्च हुआ है,
एक हफ्ता पहले किसके, जब एक क्वाड का मीटिंग चल रहा था, एक समिट चल रहा था, क्वाड के टॉप लीडर्स का एक समिट चल रहा था, उसके एक हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है ऑकस। क्वाड्रिलेटरल विल नॉट अफेक्ट, अब ये बोला है कि ये जो ऑकस हुआ है ये क्या हमारे जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन सेक्रेटरी उनके अनुसार विल नॉट अफेक्ट प्लान्स, ये प्लान्स को अफेक्ट नहीं करेगा टू स्ट्रेंथन द क्वाड। यानी कहने का मतलब उनके अनुसार ये जो क्वाड अलग चीज़ हो गया, किसी अलग पर्पज़ से क्वाड को बनाया गया है, और ऑकस जो बनाया गया किसी दूसरे पर्पज़ से। तो हम लोग मतलब इंडिया क्वाड का एक मेंबर है, तो ऑकस के आने से क्वाड पे कोई उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। He called them two very different grouping, describing AUKUS as a security alliance and indicating that security is not the Quad main focus। अब यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, एकदम डिफ्रेंशिएट किया है ऑकस के बारे में और क्वाड के बारे में। ही कॉल्ड देम मतलब इन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, टू डिफरेंट ग्रुप, मतलब क्वाड अलग ग्रुप है, इन्होंने ये कहा है कि क्वाड एक क्या है, अलग ग्रुप है, ऑकस जो ग्रुपिंग हुआ है ये कुछ अलग है। ऑकस एज ए सिक्योरिटी अलायंस, ये जो ऑकस हुआ है ये क्या है, सिक्योरिटी पर्पस से हुआ है, सिक्योरिटी के पर्पस से एक अलायंस हुआ है, एक गठबंधन हुआ है, एक तरह से ग्रुपिंग हुई है, बल्कि इंडिकेटिंग दैट सिक्योरिटी इज़ नॉट इंडिया क्वाड्स मेन फोकस। और एक तरह से देखा जाए तो क्वाड का मेन फोकस सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, जबकि ऑकस सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। तो इससे ऑकस के आने से क्वाड के मेंबर इंडिया हमारा है, तो उस पर उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये किसका स्टेटमेंट है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला जी का। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि ब्रशिंग असाइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना एंड ईरान ऑन द प्लान्स within the partnership for US and the UK to develop nuclear propelled submarine for Australia। कह रहा है कि ब्रशिंग असाइड क्रिटिसिज्म, ब्रशिंग असाइड कहने का मतलब किसी चीज़ को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए, फ्रॉम चाइना। अब ये जो ऑकस बना है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, सबसे बड़ा इसमें एक होता ना, एक एम्बैरेसमेंट झेलने को किसको मिल रहा है, वो है फ्रांस। चूँकि पहले से ही डील चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ और फ्रांस के साथ कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर को लेकर के, बट उसने क्या कर दिया, दूसरा ग्रुप बना दिया और फ्रांस को साइड कर दिया। तो इसलिए फ्रांस को बहुत ही अलग ही एक एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि जो भी क्रिटिसिज्म है, चाइना भी इस ग्रुपिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है, तो इन सारे क्रिटिसिज्म को, आलोचनाओं को साइड में करते हुए within the partnership for US and UK to develop nuclear propelled submarine for Australia। अब ये जो ग्रुपिंग हुआ है ऑकस, इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया जाएगा, एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन दिया जाएगा इस डील के तहत, जो कि न्यूक्लियर से चलने वाला, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड कहने का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला। कुछ होता है सबमरीन जो बैटरी से चलता है, जो कि क्या होता है, लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह पाता है, और ये जैसे बैटरी ख़त्म हुआ, उसका चार्ज ख़त्म हुआ, पुनः वो ऊपर आ जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियर से चलने वाला जो एक सबमरीन होता है, बहुत लंबे टाइम तक वो समुद्र के अंदर रह सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर से सप्लाई होने वाला एक सबमरीन इसको दिया जाएगा। ही सेड दैट इंडिया डज नॉट सी ऑकस एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब इन्होंने, जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने क्या कहा कि वे ऑकस को इस अंदाज से नहीं देखते हैं कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियर को प्रोलिफरेशन करने का मतलब एक विस्तार करेगा। तो कहने का मतलब इन तीनों देशों के बीच ही ये सीमित रहेगा, और ऐसा ना हो कि इससे न्यूक्लियर जो एक सबमरीन का जो एक जो भी एक तरह से जो काम है वो आगे उसका प्रोलिफरेशन विस्तार होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इस नज़रिए से वो नहीं देखते हैं। बट न्यू दिल्ली हैज़ नोटिस द प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स। लेकिन ये जो न्यू दिल्ली है, उसने क्या नोटिस किया, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत, प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरे सारे कंट्रीज़ हैं इस ग्रुपिंग को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली फ्रांस, खास करके कौन कर रहा है, फ्रांस। डैट हैज़ लॉस्ट ए ल्यूक्रेटिव सबमरीन डील इन बार्गेन, प्रॉम्प्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर टू रीच आउट टू देयर फ्रेंच काउंटर पार्टनर्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, फ्रांस को। जैसा कि डील चल रहा था, उसने क्या किया, एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक सबमरीन को लेकर के डील चल रहा था, तो उसको क्या कर दिया है, उसने खो दिया है। बार्गेन करने वाला सौदेबाजी ऑस्ट्रेलिया और उसके बीच चल रहा था सबमरीन को लेकर के, तो उसने वो अपॉर्चुनिटी ही पूरी खो दी है।
अब उसमें तो नया ग्रुप बन गया, तो इसको पूरी तरह से लॉस हो गया है। तो इसलिए फ्रांस काफ़ी ज़्यादा इस ग्रुप को क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रॉम्प्टिंग ये प्रेरित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, टू रीच आउट टू देयर फ्रेंच काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, लाइक जिसे मान लेते हैं कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हो गए, सेम पोस्ट अगर आमने सामने आते हैं तो डेट्स कॉल्ड काउंटर पार्ट। हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री होगी और अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री, तो काउंटर पार्ट्स हो गए। तो इन सारी बातों को लेकर के ये जो फ्रांस काफ़ी लॉस में गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया, एक तरह से अप्रोच किए हैं वहाँ के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ, इन्होंने काउंटर पार्ट्स किए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश। फ्रांस हैज रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स टू यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। अब क्या हुआ, फ्रांस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो फ्रांस ने क्या कर लिया है, अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको क्या कर लिया, वापस बुला लिया है। रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर टू यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। जो भी एक फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं, राजदूत थे, वो यूएस जो ऑस्ट्रेलिया में थे और यूएस में थे और ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको क्या कर लिया, बुला लिया गया। क्यों, एक्यूजिंग मतलब एक तरह से आरोप लगाते हुए, एक्यूजिंग देम ऑफ, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, एक्यूजिंग देम ऑफ, इस बात को आरोप लगाते हुए, बिट्रेयल मतलब विश्वासघात करने का, बाई नेगोशिएटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप विथ यूके एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूरोपियन एलाइंस। कह रहा है कि किस पर्पज से बुला लिए हैं वापस अपने एम्बेसडर्स को, क्योंकि उन्होंने फ्रांस ये बोल रहा है कि हमारे जो राजदूत हैं हमारे कंट्री के साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है, बिट्रेयल किया है। बाई नेगोशिएटिंग, नेगोशिएशन करने का मतलब क्या होता है, कोई एक प्रॉब्लम है उस पर आप बातचीत के माध्यम से उसको एक सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो, बातचीत के माध्यम से आप एक आउटकम्स तक पहुंच रहे हो, तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं, बातचीत का एक तरीका अपनाना। तो ये बोला जा रहा है कि हमारे जो राजदूत हैं एक हमारी क्या किए हैं, यूके के साथ एक डिफेंस पार्टनरशिप करके एक नेगोशिएशन बना ली है, और हमारे कंट्री के साथ दैट मीन्स फ्रांस के साथ वो लोग एक धोखा विश्वासघात किया है। एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग यूरोपियन एलाइंस, और बिना हमारे यूरोपियन एलाइंस को इन्फॉर्म। तो ये तो एक बात किया है कि एक तो नेगोशिएशन करके यूके के साथ ये लोग पार्टनरशिप कर लिया है, हमारे देश के साथ धोखा किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो यूरोपियन एलाइंस हैं, जो कि सहयोगी, एलाइंस कहने का मतलब क्या, सहयोगी साथी, जो फ्रांस को सपोर्ट करते हैं, जो यूरोपियन कंट्री जो फ्रांस को सपोर्ट करते हैं, इवन उनको भी ये लोग इन्फॉर्म नहीं किया है। इसलिए जो फ्रांस के सारे एम्बेसडर्स हैं दूसरे कंट्री में, लाइक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, इनको बुला लिया गया है। आगे मूव करते हैं। द EU जो यूरोपियन यूनियन है एंड द एशियान कंट्रीज हैव बीन रिजर्व्ड इन देयर रिएक्शंस। यहाँ पे रिजर्व कहने का मतलब हो गया, कोई चीज़ आपको होता है ना रिजर्व हो, रिजर्व क्वालिटी मतलब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, यहाँ पे चुप रहने के सेंस में आ रहा है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है ना और जो एशियान कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, रिजर्व इन देयर रिएक्शन, मतलब वो लोग अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, मतलब इस मामले में वो लोग पूरी तरह से अभी साइलेंट है, चुप है। US President Joe Biden and the British Prime Minister Boris Johnson have now spoken to French President Emmanuel Macron, but it remains to be seen whether the damage to the tie can be reversed। कहा है कि अब ये जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और जो ब्रिटिश प्राइम जो लंदन जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने क्या किया, अब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे यह देखना अभी बाकी रहेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन, मतलब ये देखना अभी बरकरार रहेगा, देखना बाकी रहेगा कि क्या वेदर द डैमेज, ये जो डैमेज हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, टू टाइज, ये जो संधि हुआ है, जब ये जो तीनों ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, तो इससे जो एक तरह से जो एक फ्रांस को एक डैमेज हुआ है, क्या वो रिवर्स होगा, क्या वो पुनः से वापस आ जाएगा, या जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई होगी। Given the different reactions and widespread impact on of the AUKUS partnership, करें गिवन मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, कोई भी सेंटेंस गिवन से शुरू हो मतलब क्या, ध्यान देते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द डिफरेंट रिएक्शन एंड वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ AUKUS पार्टनरशिप, ये जो डिफरेंट तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा बहुत उसके मतलब इसका बहुत बड़े लेवल पे जो उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑफ द AUKUS पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को चलते इंडियाज नॉन कमिटल नोट इज नॉट सरप्राइजिंग। इंडिया भी क्या पूरी तरह से खुल के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा लॉस है ही नहीं, क्वाड का मेंबर है,
उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएस आता है, तो उसको उतना ये नहीं आ रहा है। तो इसके वजह से क्या, नॉन कमिटल नोट इज नॉट, मतलब इंडिया क्या है, कमिटमेंट मतलब क्या होता है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ पे काम करे हो। नॉन कमिटल मतलब उतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन नहीं है, और ये पूरी तरह से सरप्राइजिंग भी नहीं है। मतलब इंडिया का एक तरह से रिएक्शन बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं न्यूट्रल साइड पे है। देयर आर टू साइड्स टू इट, मतलब इसके दो पहलू बोल सकते हैं, दो साइड हैं, दो भाग हैं। द प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द अलायंस इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एजेंडा टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री। अब ये जो ग्रुपिंग हुआ है, इसमें क्या बोला है, द प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटी, प्रोमिसिंग करने का मतलब क्या, आश्वस्त करने वाला, फ्यूचर को लेकर के कुछ ऐसी बातें जो एक सर्टेन हो, एक तरह से आश्वस्त जताया जा सकता है, उसको यहाँ पे प्रोमिसिंग बोलेंगे। द प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटी, ये जो संभावनाएं हैं फ्यूचर को लेकर के ऑफ द अलायंस, ये जो गठबंधन हुआ है, जो ग्रुपिंग हुआ है, इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, स्ट्रेंथनिंग द क्वाड्स एजेंडा टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री। ये जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद महासागर बोल सकते हैं, तो इसको फ्री करना एक तरह से इसका एक मेन अलायंस का पार्ट होगा। ओपन एंड इंक्लूसिव, पूरी तरह से खुला हो और एक्सक्लूसिव हो, इसमें कोई इन्वॉल्व ना हो। द अलायंस कुड ऑल्सो एक्सटेंड इटसेल्फ टू bolstering द क्वाड एफर्ट्स ऑन मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये जो अलायंस है, ये जो गठबंधन है, कुड ऑल्सो एक्सटेंड, ये हो सकता है और भी विस्तृत हो अपने आप को विस्तारित कर सकता है, इटसेल्फ, खुद को, टू बोल्स्टरिंग, बोल्स्टरिंग करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, द क्वाड्स एफर्ट्स ऑन मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो भी समुद्री एक्सरसाइज होता है उसको लेकर के एक क्वाड्स का जो एफर्ट है उसमें और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है ये जो अलायंस। सिक्योरिटी के पर्पज से सपोर्ट कर सकता है। एफर्ट्स इन काउंटरिंग कोविड-19, हम लोग जो कोविड-19 से एक जूझ रहे हैं, एक तरह से उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, तो उसमें हमको सपोर्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये डील हो सकता है। कोऑपरेटिंग ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो भी एक महत्वपूर्ण, क्रिटिकल मतलब क्या है पे महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उसमें सहायता प्रदान कर सकता है। एंड बिल्डिंग रेसिलियंट सप्लाई चेन्स, और रेसिलियंट करने का मतलब, रेजिलियंट करने का मतलब क्या होता है, एक मजबूती के सिचुएशन, जैसे आप चोट लगा, आप गिर गए, पुनः आप उठ गए, तो उस तरह के पुनः रिकवरी का जो सेंस आता है, आप इतना स्ट्रांग हो कि जल्दी से रिकवर हो जाते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंट। तो इन सारी चीज़ें सप्लाई चेन में क्या होगा, इसको पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। तो यही हमारा क्या है, प्रोमिसिंग पॉसिबिलिटी है, इसको लेकर के जो ऑकस हुआ है, तो हमारे इंडिया को ये भी फ़ायदा हो सकता है। आगे मूव करते हैं। मोर ब्रॉडली और बृहत स्तर पे बात करें तो द यूएस थ्री फोल्ड मैसेजिंग ऑन ऑकस सीम्स टू बी इन लाइन विथ इंडिया जो, और बहुत बड़े स्तर पे बात करें तो जो अमेरिका का जो थ्री फोल्ड है, मतलब तीन गुना बोल सकते हैं या तीन साइड बोल सकते हैं, ये जो मैसेजिंग क्या है ऑकस पे, सीम्स टू बी इन लाइन विथ कहने का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, इंडिया जो, मतलब ये जो ऑकस है, इंडिया की जो जितनी सारी होप्स हैं, आशाएं हैं, इसके लगभग क्या बोल सकते हैं, इसके पक्ष में नज़र आता है। द अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका पुनः वापस आ गया आफ्टर 4 years ऑफ द रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहने का मतलब होता है कमी होना, रिडक्शन होना, एक तरह से कमी के सेंस में आता है, फ्रॉम ग्लोबल इशू। तो ग्लोबल इशू से ये अमेरिका क्या था, पूरी तरह से रिट्रेंचमेंट था, लेकिन अब अमेरिका फिर से वापस आ गया है, इज एन एंगेज, अब शामिल हो गया है, विथ इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक। फ्लैंक कहने का मतलब होता है साइड, जो हमारा इंडो पैसिफिक फ्लैंक साइड है उसमें भी ये अपना शामिल हो गया है। एज इट विथ इट्स ट्रांस अटलांटिक फ्लैंक, जैसे कि वो अटलांटिक साइड में ये अपना जो भागीदारी निभाता था, वैसे ही ये हमारे इंडो पैसिफिक फ्लैंक में भी ये इंगेज्ड हो गया है। एंड इज फोकस्ड ऑन पार्टनरशिप विथ फेलो डेमोक्रेटीज इन पार्टिकुलर, और इसके साथ जो फेलो पार्टनरशिप्स, फेलो जो डेमोक्रेटीज़ हैं, जो भी इनके आस पड़ोस के जो एक इनके जो दोस्त फेलो बोल सकते हैं, तो उनके साथ भी ये पूरी तरह से फोकस्ड है। बट द कंसर्न्स ओवर ऑकस आर कंसिडरेबल टू, लेकिन ये जो कंसर्न्स है, जो चिंता है ऑकस को लेकर के, वो भी क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, उसको विचार में रखने के लायक है। दैट द टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द डील जस्ट बिफोर द क्वाड लीडर मीट कुड ओवर सैडो द लेटर। अब यहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे कंसर्न क्यों, नेगेटिव वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये जो टाइमिंग था इसके अनाउंसमेंट का, जो ऑकस के अनाउंसमेंट का जो टाइमिंग था इस डील का, वो कब था, क्वाड लीडर की जो मीटिंग थी, जो क्वाड लीडर का जो एक बड़े बड़े टॉप लीडर्स की जो मीटिंग थी, उसके जस्ट एक सप्ताह पहले ये हुआ है।
तो ये जो टाइमिंग को लेकर के जो बताया जा रहा है ना, ये थोड़ा सा क्या कंसर्नेबल है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। मिट कुड ओवर शेड्यूलर, लेटर क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में हम दो पार्ट की बात करें तो पहले वाले को फॉर्मर बोलते हैं, लास्ट वाले को लेटर बोलते हैं। तो फॉर्मर इसमें कौन आ गया, ऑकस आ गया, और लेटर क्या आ गया, क्वाड को। तो यही बोल रहा है कि ये जो इसका जो टाइमिंग है थोड़ा सा ऑकवर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऑकस है जो क्वाड पे क्या पड़ जाए, उस पर एक ओवर शैडो कर दे, एक हाशिए पे डाल दे, मतलब कहने का मतलब एक काली छाया मंडराने लगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि क्वाड का एक तरह से वैल्यू कम हो जाए, ऑकस का वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो ये एक चिंता का विषय है। एंड ऑल्सो सिग्नल दैट द यूएस इज रेलीगेटिंग द क्वाड टू लेस सब्सटेंसिव इशू इन द इंडो पैसिफिक। करें कि एक तो बात है कि ये जो टाइमिंग हुआ बड़ा ही गड़बड़ हुआ, हो सकता है कि क्वाड का वैल्यू कम हो जाए, ऑकस का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाए, उसके ऊपर हावी हो जाए। एंड ऑल्सो सिग्नल दैट, और इस बात का संकेत देता है कि यूएस इज रेलीगेटिंग कहने का मतलब किसी को पद से हटा देना। द क्वाड ऐसा हो सकता है, अब ये भी सिंगल दे रहा है कि यूएस क्या होगा, क्वाड जो मेंबर हैं उसको क्या करते हैं, रेलीगेट करते, उसके पद से हटा दे, टू लेस सब्सटेंसिव इशू इन द इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक में जो भी इशू हैं उसके मुद्दों को क्या कर दे, वो कम कर दे, यानी उसकी वैल्यू को कम कर दे। कह रहा है कि विथ द सडन अनाउंसमेंट ऑफ ऑकस, ये जो बहुत ही अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ ऑकस का, ऑफ वरी फॉर न्यू दिल्ली is that US is now prompting the security partnership with its Anglo-Saxon treaty alliance that is excluded from। कह रहा है कि ये जो अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑकस का, ये क्या है, एक दिल्ली के लिए चिंता की बात क्या है कि यूएस इज नाउ प्रॉम्प्टिंग द सिक्योरिटी पार्टनरशिप द एंग्लो। अब ये यूएस क्या कर रहा है, दिल्ली के लिए चिंताजनक की बात क्या है कि जो एंग्लो सैक्सन ट्रीटी है, एक संधि, ट्रीटी मतलब क्या होता है, संधि, इसको लेकर के उस पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से ज़्यादा वो काम कर रहा है। दैट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम, जिससे क्या इंडिया इसे बाहर हो गया था। एक्सक्लूड मतलब क्या, बाहर निकाल दिया गया था। तो ये हमारे कंट्री के लिए थोड़ा सा एक वरीसम काइंड ऑफ थिंग्स ये है। पॉसिबिलिटी अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन रीजन, पॉसिबली अपसेटिंग द पावर ऑफ बैलेंस इन द रीजन, हो सकता है कि इस रीजन में जो पावर का बैलेंस पूरी तरह से अपसेट हो जाए, बिगड़ जाए। एंड द सेटिंग ऑफ न्यू टेंशन टू द इंडिया इज, और इसके वजह से सेट ऑफ मतलब शुरू करना, तैयार करना, न्यू टेंशन एक नई तरह की चिंताएं टू इंडिया, जिस इंडिया के जो पूर्वोत्तर भाग हैं उसमें कुछ और भी टेंशन देखने को मिल सके। एडिंग टू द सब्सटेंशियल टर्बुलेंस इन इंडिया वेस्ट कॉज बाय द डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ क्या चिंताजनक हमारे इंडिया के लिए है कि जो सब्सटेंशियल टर्बुलेंस है इंडिया के वेस्ट में, इंडिया के जो पश्चिमी भाग हैं, कॉस्ड बाई डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। यहाँ पे डेवलपमेंट का बात, जो कुछ भी डेवलपमेंट विकास हुआ, मतलब जो कुछ भी घटनाएं अभी, जैसे सबको पता ही है तालिबान और अफगानिस्तान के बीच क्या चल रहा है, तो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, इंडिया के वेस्ट साइड में कुछ नुकसान हो सकता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि जो अगस्त का अनाउंसमेंट एक तरह से सडनली हुआ, क्वाड मीटिंग के जस्ट पहले हुआ, एक हफ्ते पहले हुआ, तो सबसे न्यू दिल्ली के लिए चिंता का विषय ये है कि एक यूएस जो है एक एंग्लो सैक्सन ट्रीटी पे ज़्यादा काम कर रहा है, उसके सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के ज़्यादा काम कर रहा है, जिसमें इंडिया बाहर हो गया, एक्सक्लूड हो गया है। तो हो सकता है कि इस कुछ एरिया में, भारत के कुछ एरिया में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, कुछ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कुछ और ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाए। और इसके साथ साथ वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पे जो अफगानिस्तान के चलते जो भी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के भी हमारे कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।